हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि आपके रेलवे और एसएससी सीजीएल के 2025 में मेंस हो या प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप सभी के, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो कि मैं आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आया हूं, जो कि इसमें सभी पीवाईक्यू सीरीज़ के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल 2025 में हो, सभी के लिए आपको बेनिफिट होगा। एसएससी रेलवे एनटीपीसी देना हो या ग्रुप डी देने वाले हो या सीजीएल के प्रीलिम्स देने वाले हो या मेंस देने वाले हो, समझे। इसमें आपको सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पढ़ने को मिलेगा। यहाँ इससे बाहर आपको कुछ बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ये क्लास करने के बाद आपको पूरा सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं। आप यह देख सकते हैं कि ये रही सिंधु नदी इंडस नदी जिसको कहते हैं, जो कि आधे पाकिस्तान में पड़ती है, आधा इंडिया में पड़ती है, समझे। ये है, हम पीवाईक्यू सीरीज़ के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, क्लास को करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। तो पहला आपके क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी या 720 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश से चंबा से होकर बहती हुई हिमाचल से निकलती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और बारहमासी नदी है, जो कि 12 मास इसमें पानी रहता है और वह हिमाचल प्रदेश की चंबा से होकर बहती है। तो इसमें से कौन सी नदी, क्या वह रावी नदी है या सरयू नदी है या कृष्णा नदी है या यमुना नदी है? तो इस नदी की बात करें तो ये नदी जो हो जाएगा आप सभी का, देखिए यमुना नदी तो आप जानते हैं, यमुना नदी जो कि इंडस की तो हो ही नहीं सकती। क्यों? यमुना नदी तो गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के सामने साइड पड़ती है। वहीं अगर साउथ की नदी कृष्णा नदी जो कि साउथ में पड़ती है, शरी नदी जो कि बिहार उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा, रावी नदी। रावी नदी जो कि एकमात्र यही नदी है जो कि 720 किलोमीटर लंबी है और ये है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, समझे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? आपको बताना है इन जो नदियाँ हैं, इन 4 नदियों में से इनमें से कौन सी ऐसी नदी है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? क्या वह सिंधु नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है या झेलम नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे तो सिंधु होना चाहिए, लेकिन जो एसएससी ने इसको माना था, वो माना था बी माना था रावी नदी को माना था, समझे। रावी नदी को माना था, तो आपको आंसर लगाना है रावी नदी, समझे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे ही होगा तो सिंधु नदी, क्योंकि ये दोनों सिंधु और रावी दोनों है जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, समझे। बाकी आप अगली क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? कौन सी नदी पंचनाद में शामिल है? पंचनाद का अर्थ है कि आपको पंचनाद का मतलब है कि इसमें से बताना है, क्या ब्यास नदी है, सतलज है या सिंधु है या रावी है? मैं आपको पहले बता देता हूँ पंचनाद क्या होता है। पंचनाद इंडस नदी है। इंडस के पांच सहायक नदियाँ के रूप में जानी जाती है, समझे। चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज और रावी, ये 5 नदियां हैं जो कि पंचनाद के अंदर आती है, समझे। ये 5 नदियां जो पंचनाद के अंदर आती है, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इंडस की ये जो पात, जिसमें इंडस पंचनाद में इंडस नहीं आती है। झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, यहाँ भी एक ब्यास भी आती है, समझे, जो कि पंचनाद के अंदर आती है, समझे। तो ये 5 नदियाँ जो कि पंचनाद के अंदर आती है।
पंचनाद के अंत आती है, तो ब्यास तो आती है, फिर सतलज भी आती है, रावी आती है, लेकिन सिंधु नहीं आती है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, सिंधु नहीं आती है। पंचनाद में क्या आती है, यहाँ पे आपके हो गया इंडस की सहायक क्या हो गया, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज और रावी नदी हो गया। इन 5 नदी को पंचनाद नदी कहते हैं। इन्हीं 5 नदियों के बीच में बसा पंजाब, इसीलिए इसको 5 नदियों का प्रदेश को पंजाब कहते हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब रखा गया था, नाम पड़ा था पंजाब। 5 नदियों के मुहरा पे फंसे हुए, समझे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक प्रणाली नहीं है। क्या वो कोसी है, सतलज है, रावी है या ब्यास है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सतलज है वो सिंधु नदी से ही निकलती है, रावी भी, ब्यास भी। कोसी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी जो कि बिहार की कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी भी मानी जाती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, समझे। तो कोसी, इसका आंसर कोसी हो जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंचनाद किसको कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडस, ये जो कि इंडस जो बुखारचू से निकल रही है, बुखारचू से निकली इंडस, जब यहाँ से बुखारचू से निकलती है जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहाँ से उसके बाद यहाँ पे जो 5 नदी निकलती है, 5 इंडस से 5 नदी जो कि इंडिया में निकलती है। इधर हो गया सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं जो कि आप सभी के निकलती। इनके वैदिक नाम भी अलग होते हैं। वैदिक नाम आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे कि वैदिक नाम क्या होते हैं। वैदिक नाम भी होते हैं इसके। वहीं अगर इनके वैदिक नाम से भी होते हैं, जैसे कि आप झेलम को कहते हैं, उसी तो ब्यास को क्या कहते हैं, विपाशा कहते हैं, सतलज को क्या शतुद्री कहते हैं, रावी को क्या कहते हैं, पुरुषी नदी कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे कि आप इसके पुराणिक नाम है, जैसे वैदिक नाम जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इंडस नदी की संधि हुई थी, सिंधु नदी प्रणाली की जो संधि हुई थी, कि अब जिस समय कि पाकिस्तान डर रहा था कि उस समय कि नदियों का पानी अगर रोक दिया गया तो पाकिस्तान को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो 1960 में पाकिस्तान गया वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड बैंक के पास गया, और उसने कहा कि हमें अब नदी का बंटवारा कर लेना चाहिए। नदी का बंटवारा 1960 में वर्ल्ड बैंक के रहते हुए किया गया। वर्ल्ड बैंक ने अब निर्धारित किया क्या कि ऊपर की 3 नदियां हैं, जैसे कि हो गया आप सभी का यहाँ पे ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, और चेनाब और रावी, ये 3 नदियां हो गया, वो पाकिस्तान को दे दी गई। यानी कि अगर है तो इंडिया में जो पानी है उस पर यूज़ तो कर सकते हैं, परंतु उस पर हम डैम नहीं बना सकते हैं, उस पर पानी को रोका नहीं जा सकता है इन नदियों को। और जो नीचे का जो सतलज हो गया, ब्यास हो गया, इन 3 नदियाँ का है, जैसे रावी हो गया, ये हमारे अंदर, इंडस है जो कि पाकिस्तान के पास है, रावी हमारे पास है, सॉरी, ठीक है। तो ये नदियाँ हमारे पास दी गई वर्ल्ड बैंक की ओर से ये संधि की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसमें हस्ताक्षर किया था। फिर अगला है, इसी तरह अभी पढ़ा है जिस तरह हम क्वेश्चन, उसी प्रकार इस प्रकार क्वेश्चन आप सभी का निकला है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने के अनुसार व्यवस्थित करें। ब्यास, सिंधु, चेनाब, सतलज, रावी। अभी जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको व्यवस्थित रूप से करना है कि सबसे पहली नदी कौन आती है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो इस नदी को यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो आपको यहाँ पे करिए व्यवस्थित। देखिए क्या पहले सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, सिंधु आएगी, तो यहाँ पे इसको तो काट दीजिए, ये तो सतलज तो होगा नहीं, तो उसको काट लीजिए, सतलज काट दीजिए। अब ये और ये बच गया सतलुज, समझे। उसके बाद आप जानते हैं रावी, सिंधु नदी आती है पहले, सिंधु के बाद क्या कौन सी नदी है, इंडस के बाद कौन सी है, फिर उसके बाद चेनाब है ना, चेनाब नदी, उसके बाद चेनाब होगी, उसके बाद रावी होगी, तो इसका आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है।
क्या काबुल नदी जो कि पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान से होके आती है, जो कि अफ़गानिस्तान तक जाती है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान होते हुए जाती है, समझे। फिर गिलगित या श्लोक नदी। ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो सोन नदी है, सोन नदी इस सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है। सोन नदी को आप जानते होंगे, तो सोन नदी के किनारे क्या पता है, पटना जो कि सोन नदी के किनारे जो कि पटलिपुत्रा कहते थे पहले, पटना। यहाँ से देखिए नीचे से जो निकाल के आ रही है सोन नदी और यहाँ से निकल के आ रही है, और यहाँ से निकल के गंगा नदी, और इससे जो इस बीच में ट्राई जंक्शन पे जो बस रखा है वो है पटना। इसीलिए पटना को राजगृह कहते थे, जो कि एक हर जो भी राज्य आता था, जो भी राजा आता था, इसे अपनी राजधानी बनाता था, ताकि उस समय नदी को पार करना थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था राजाओं को। उस समय लड़ना थोड़ा मुश्किल होता था, नदी पार करके लड़ना। इसके लिए यहाँ पे बनाया गया था राजगृह या पाटलिपुत्रा। इस तरह की जो यहाँ पे थी राजधानी थी, यहीं बनाई गई थी, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस झील से निकलती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो राक्षस झील से निकलती है। चेनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या झेलम नदी। तो इसमें से जो राक्षस झील से निकलती है वो नदी है आप सभी के सतलज नदी, सी। सतलज नदी राक्षस झील से निकलती है। अब इसका राक्षस झील क्यों नाम पड़ा, आपको बताते हैं। राक्षस झील नाम क्यों पड़ा? इसका राक्षस झील इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा कहावत है कि राजा लंकेश रावण जो थे, वो यहाँ पे जो कि पाताल लोक में यहाँ पे महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना आराधना करते थे, जिस कारण से यहाँ पे इसी जगह पर करते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया था यहाँ पे राक्षस झील, जहाँ से नदियाँ बही है, समझे। तो फिर उसको ही बता दें, तो अगर ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो शेषनाग नाग झील से निकलती है, समझे। तो इन सभी नदियों को आपको रोहतांग से ब्यास कहाँ से निकलती है, चेनाब कहाँ से निकलती है, चेनाब जैसे कि रोहतांग से निकलती है। तो इन सभी नदियाँ एक अपने अपनी जगह से निकलती है। जैसे इंडस नदियाँ हो गई, इंडस नदी हो गई, वो बुखारचू से निकलती है। तो सभी नदियाँ अपनी अपनी एक ओरिजिन से निकलती है, समझे। फिर अगली क्वेश्चन निकल गई। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नदी और उनके पुराने नाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो नदी के वैदिक नाम नहीं है। चेनाब को मैंने अभी बताया था आपको, चेनाब को अश्कनी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था सतलुज को सतुदरी कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद झेलम को बितास्ता कहते हैं, ये भी ठीक है। जब रावी है, व्यास को पुरुषनी किसको कहते हैं? पुरुषनी तो रावी को कहते हैं ना, रावी। पुरुषनी तो रावी को कहते हैं, व्यास को कहते नहीं, तो ये गलत होगा जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा, समझे। व्यास को विपाशा कहते हैं, पुरुषनी कहते हैं रावी नदी को, समझे। व्यास को विपाशा कहते हैं, विपाशा कहते हैं, समझे, विपाशा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतलज और व्यास नदी से जुड़ी एक प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो प्रमुख परियोजना है जिनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो कि दो नदियों को जोड़ती है, सतलज और व्यास को, जो कि भारत में पड़ती है। भाकर नंगल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, या हरिकेन बैराज है, या नागार्जुन सागर परियोजना है। तो इस पे जो नदी हो जाए, ये नागार्जुन सागर जो परियोजना है, ये महानदी पे है, को याद होना, ये महानदी पे, सॉरी एम्स से महानदी पे परियोजना है, समझे। महानदी परियोजना हुए। अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो हरिकेन बैराज, जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल भी निकलती है, हरिकेन बैराज। यहाँ से देख लीजिए आपको यहाँ से छोटी सी सतलज व्यास आ रही है, ये सतलज आ रही है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो नदियाँ एक संगम लेती है, यह व्यास लेती है, व्यास, और ये सतलज लेती है। व्यास और सतलज आपस में जब टकराती है यहाँ पे जल बहुत ज़्यादा जल हो जाता है, मतलब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्टोरेज होता है, जिसे हम रोकने के लिए
जिसे हम रोकने के लिए यहाँ पे हमने हरिकेन बैराज बनाया, जिसे हरिकेन बैराज तो बना दिया, और यहाँ से ही हम इंदिरा गांधी कैनाल बनाए, जो कि पंजाब और कई अधिक अलग अलग राज्यों में जो कि पानी पहुँचाने का काम करता है, समझे। उसके बाद ये सतलज बन के निकल जाती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हरिकेन बैराज। अब हम पढ़ेंगे कुछ गंगा नदी तंत्र के बारे में, कि गंगा नदी तंत्र के कुछ विशेष पढ़ेंगे कि गंगा नदी तंत्र क्या होती है, समझे। गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हमें कुछ पता कर लेते हैं, जो कि गंगा नदी आप जानते ही है कहाँ से निकलती है, हैं। गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। गंगा नदी को भगीरथ फिर गंगोत्री से निकलती है, भगीरथ, इन कई 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 संगमों को से मिलकर गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड, मतलब दाएं हैंड की और बाएं हैंड की कुछ नदियां हैं। जैसे उसमें बात करते हैं हम दाएं लेफ्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। राइट हैंड में कौन सी नदी है, तो यमुना हो गई। उसके बाद सबसे लंबी नदी है जो कि यमुना है। उसके बाद सोन नदी है, टोस नदी है, या कर्मनाशा नदी है। ये जो 4 नदियाँ है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। वहीं अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड में कौन सी होगी, गंगा के लेफ्ट हैंड में जो बहती नदियाँ है। राइट में देखिए, राइट में गंगा इस तरह निकलती है ना, तो राइट ये हो गया राइट, और ये होगी लेफ्ट। तो इस साइड कौन सी नदी निकलती है, तो देख आप उसको याद कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप गीत की तरह याद कीजिए। रामगंगा, गोमती, घग्गर गंगा, बुढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, इस तरह लय में याद करेंगे तो याद हो जाएगा आप सभी को। तो ये नदियां हैं जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानदियां हैं। तो ये नदियां हैं जो कि आप सभी के लिए लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। गंगा की लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में जो कि बहती है, समझे, बाएं सहायक नदियां हैं। फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है उनकी क्वेश्चन है, जैसे कि भगीरथ और अलकनंदा नदी का संगम कहा जाता है। भगीरथ और अलकनंदा की नदी है, उसका संगम को क्या कहते हैं? क्या उसे जोशीमठ कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, कर्णप्रयाग कहते हैं, या देवप्रयाग कहते हैं? तो अलकनंदा और भगीरथ जहाँ संगम करते हैं उससे हम देवप्रयाग कहते हैं, समझे। और कर्णप्रयाग कहाँ करते हैं, जहाँ अलकनंदा और कर्णप्रयाग जो कि होता है, जो कि कर्णप्रयाग, उसको कहते हैं कर्णप्रयाग कहते हैं, समझे। फिर अगली क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। तो क्या गंगा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा, क्या तापी, या गोदावरी? तो जो हिमालय की नदियाँ हैं, और जो आप जानते हैं हिमालय की नदियाँ और स्थल जो कि हिमालय से जो नहीं निकलती हैं नदियाँ, उनमें अंतरें होती है। जैसे कि हिमालय से नदियाँ, देखिए कौन कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती है। सबसे पहले हिमालय से 3 नदियाँ निकलती है, 3 नदी निकलती है हिमालय से। पहली तो होगी गंगा नदी जो कि हिमालय से निकलती है। दूसरी इधर कहते हैं, तीसरी पहले कर लेते हैं। तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी, और दूसरी जो कि इंडस नदी। ये 3 नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है, और इन्हीं की सहायक नदियां हैं कई सारे, जैसे ब्रह्मपुत्रा को हो गई, जैसे कि लोहित नदी, कई सारी नदियां हैं। इसकी हो गई चेनाब, ब्यास, सतलज, और गंगा की हो गई गंगोत्री, कई सारे हैं। तो ये है, लेकिन जो कि इसमें से नर्मदा होगी, तापी होगी, गोदावरी होगी, ये हिमालय से नहीं निकलती है, समझे। तो इनमें से आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, डी, गंगा नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। यही 3 नदियाँ, अगर पूछेगा आपको कि इन तीनों के अलावा कोई भी नदियाँ आप सभी का हिमालय से नहीं निकलती है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है इनमें से गंडक नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। क्या यह यमुना नदी की सहायक है, क्या गंगा की है, कावेरी की है, या ब्रह्मपुत्रा की है? तो गंडक नदी वो
वो है आप सभी के लिए, वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अभी अभी आपने पढ़ा था गंडक जो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आपको बताना है। बताइए आपको राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी और लेफ्ट हैंड में। तो जो गंडक नदी है वो है आप सभी के लिए अभी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, जो दाएँ बाएँ हाथ बाएँ ओर बहने वाली नदियाँ हैं। गंगा नदी के बाईं ओर बहने वाली नदी है, जैसे कि इस साइड और इस साइड, ये सब राइट होगी और ये लेफ्ट हो गया, समझे। तो गंगा की नदी, और ये गंगा है जो कि इधर से बहते आ रही है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्या यह यमुना है, या गंडक है, कोसी है, या लोहित है। तो यमुना तो है गंगा की सहायक नदी, गंडक भी है और कोसी भी है, समझे। तो इसमें से कौन सी नहीं है। नहीं है डी, लोहित नदी नहीं है। लोहित नदी कहाँ की, किसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी, समझे, ब्रह्मपुत्रा की लोहित नदी है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो कि भारतीय हिमालय से निकलती है। यानी कि हिमालय तो नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, कई जगह से निकलती है, जैसे कि इंडस होगी जो कि तिब्बत चीन से निकलती है, लेकिन इनमें से कौन सी नदी है जो भारतीय हिमालय से निकलती है। क्या वो कोसी नदी है, यमुना नदी है, या गंडक है, या घग्गर है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का यमुना नदी है। तो ये सभी तो, इससे तो सभी तो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदी है। लेकिन कोसी होगी, गंडक होगी, घग्गर होगी, ये तीनों पर नेपाल से निकलती है, लेकिन यमुना जो है वो पूर्णतः भारत से निकलती है। यमुना नदी, समझे। यमुना नदी पूरी तरह, यमुना नदी। बस आप सभी का क्लास अब यहाँ पे समाप्त हुआ। और आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसी तरह के मैं रोज़ नई क्लास लेकर आता रहूँगा। अगर और कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कि गंगा नदी के और इंडस नदी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसी मैं नई क्लास लेकर आऊँ आप सभी के लिए मिल जाएगा। बाकी मैं हर टॉपिक का PYQ सीरीज में मैं आप सभी के लिए हर टॉपिक का क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जैसी आए। और आपको ये PDF है ना, ये PDF हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। आपको इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, समझे। चलिए फिर, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।